सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है क्योंकि एक भक्त ऐसा हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल में जुड़ा हुआ है जिसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से भक्ति उमड़ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पिछली कई वीडियो पहले एक कोई चंचल दी थे, वो प्रश्न करते थे। आज उनका प्रश्न दोबारा आया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिए प्रश्न। ये चंचल जी हैं, इन्होंने लिखा है आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मतलब जो पहले अगर वीडियो उनके प्रश्नों के हल दिए थे इसलिए वो धन्यवाद बोल रहे हैं। जैसे कि मुझे कल ही पता चला है कि मैं स्मार्ट हूँ। मेरे यहाँ भगवान की विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और मैं भगवान के एक स्वरूप की सद्गुरु एवं एक स्वरूप को इष्ट मानकर उनकी बीज मंत्र का बिना किसी विधि विधान नियमों के जैसे ईश्वर और मंत्र भगवान की इच्छा से चलते फिरते हो जाते हैं। क्या मैं तुलसी महारानी की दिव्य कंठी धारण कर सकता हूँ और उसके पश्चात कौन कौन से शाकाहारी भोग्यों पदार्थों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शाकाहारी एवं सात्विक राजसिक और तामसिक भोग्य पदार्थों की जानकारी नहीं है। आपकी महान कृपा होगी। जय श्री कृष्ण। हमारा सबसे पहले तो उनसे निवेदन ये है कि आप प्रश्न लिखते तो हैं, बहुत अच्छा है, तो लेकिन प्रश्न को छोटा बनाकर लिखा करो क्योंकि वीडियो भी लंबी होती है और पढ़ने में भी असुविधा होती है। तो चलते हैं महाराज जी की ओर। महाराज जी से इस प्रश्न का हल जानते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आइए थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ये संसार में जो बच्चे स्मार्ट बनते हैं, ये स्मार्ट नहीं, ये अहंकार होता है। और धर्म के मार्ग पर चलने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। अभिमान और भगवान एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये जो आपने लिखा है उसको परित्याग करो। और आपने कहा कि मैं भगवान के एक स्वरूप को सदगुरुदेव के रूप में और एक स्वरूप को इष्ट के रूप में, ये बहुत पहुंची हुई बात है भैया। इस चीज का मैं समर्थन ना ही हमारा संप्रदाय और ना ही मैं कभी भी आपको अनुमति नहीं दूंगा कि भगवान के एक स्वरूप को सदगुरुदेव मानो। बात ठीक है, जैसे माना कि आपने भगवान श्री कृष्ण को सदगुरु ही भी मान लिया और उनकी लड्डू गोपाल जी के रूप में पूजा भी कर रहे। ठीक है, मंत्र कहाँ से लाओगे? अब आप कहोगे गूगल बाबा से पूछ लेंगे। तो प्यारे, गूगल पर भी जो शरणागति मंत्र होते हैं वो कभी नहीं डाले जाते हैं। और माना कि आपको कहीं से मिल भी जाए, उसका कोई भी अभिप्राय नहीं होगा। जैसे कोई आप मार्केट से जाएं और एक पुलिस वाले की वर्दी खरीद के लाएं और पहन लें, तो क्या आप वास्तविक पुलिस वाले बन जाएंगे? कभी नहीं। जिस दिन चक्कर में पड़ोगे ना ओरिजिनल पुलिस वालों के, तो आपको पकड़ लिए जाओगे। कहने का अभिप्राय ऐसा नहीं करें। संसार में गुरु करना अनिवार्य है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो उसके लिए एक नहीं, दो नहीं, हम 50 प्रमाण दे सकते हैं। देखिए, नारद जी ने भी गुरु किए और नारद जी भी गुरु किसी के हुए हैं। परंपरा है। इधर भगवान राम जी को देखो, साक्षात जो ब्रह्म है, उन्होंने भी संसारिक दृष्टि में वशिष्ठ जी को गुरु, जो कुल गुरु है, उनसे दीक्षा ली। विश्वामित्र जी को शिक्षा गुरु माना। कहने का अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिएगा, उन्होंने भी गुरु संदीपनी
जी के पास में जाकर के शिक्षा अध्ययन, कुल गुरु जो उनके थे गर्गाचार्य जी, उनसे शिक्षा है। तो कहने का मतलब है गुरु तो करना अनिवार्य है। आपने कहा कि हम भगवान के एक स्वरूप को, तो ये बहुत ऊंची बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं, भगवान भोले बाबा को बहुत से साधकों ने गुरु माना है। उसके बाद में हनुमान जी को बहुत लोगों ने गुरु माना है। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो बहुत सुंदर श्लोक भी है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ठीक है, वो जगत के लिए गुरु है, लेकिन वही तो कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, यानी कि वो जो परमार्थ रूप में ही तो गुरु बनते हैं। कृपा तो उन्हीं की है। ये संसार द्वैत और अद्वैत दोनों पद्धतियों से चलता है। आइए मैं आपकी बात के स्पष्ट रूप से कह दूं कि गुरु को आपको करना ही है और भगवान को इष्ट समझ के पूजा करें। इसका विस्तृत जानकारी आपको देखना है तो इसके ठीक पहले वाला वीडियो जो है अथवा देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने अभी बनाया था वीडियो, तो उसको आप देखना, तब आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। दूसरा है, आप कहते हैं कि हम चलते फिरते रास्ते में कहीं भी नाम लेते हैं। देखिए, भगवान का नाम जब आप चलते फिरते काम करते इत्यादि आप ले सकते हैं, लेकिन मंत्र नहीं। मंत्र यदि हर अवस्था में लोगे तो उसका सद्प्रभाव नहीं, फिर उसका दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए जो गुरु के द्वारा मंत्र मिले उसको एक स्थान पर आसन पर बैठ करके, नित्य एक आसन पर बैठ करके नियमित रूप से उसका जाप करना चाहिए। आपने अगला प्रश्न किया है, तुलसी माला धारण करने के बाद हम कौन कौन सा भोजन करें। देखो, मैंने आपको बताया था, आप हमारी इस स्पीच को अन्य वक्ताओं से मिलाएंगे ना तो निश्चित भिन्नता मिलेगी। मैं कुमार संप्रदाय से मेरी दीक्षा है, निम्बार्काचार्य संप्रदाय से है। हमारी संप्रदाय में मुख्य रूप से एक निर्देश दिया जाता है कि कोई भी अभक्ष्य भोजन, जैसे अभक्ष्य भोजन आप समझ रहे होंगे, मैं वाणी से अपना नाम भी लेने में मुझे, जैसे जो मांसाहार करते हैं वो कभी नहीं होना चाहिए, मदिरापान कभी नहीं होना चाहिए। तामसी भोजन में जैसे कि आपने देखा होगा लहसुन है, प्याज है और ये मशरूम इत्यादि है, इन चीज़ों का सेवन वर्जित होता है। बाद बाकी अन्य अनाज इत्यादि का भगवान को भोग लगा सकते हैं, स्वयं भी खा सकते हैं। अब मैं राजसिक बात नहीं कर सकता, मैं तामसिक बात नहीं कर सकता। तामसिक में तो बलि प्रथा भी है, आज भी बलि, आपने देखा होगा काली माँ के मंदिर में लोग बलि चढ़ा देते हैं। ये क्या है, तामसिक नहीं और क्या है? तो हम उन पर नहीं चर्चा सकते, और ना ही मैं राजसिक में हूँ। मैं तो देखो निम्बार्काचार्य संप्रदाय से हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ। और ज़्यादातर यदि मानोगे बात तो आप लहसुन प्याज का परित्याग कर दीजिएगा और गलत भोजन का परित्याग कर दीजिए और गलत संगत का भी परित्याग करिए। तुलसी माला धारण करने के बाद इस देखो यहाँ कंठी धारण की जाती है, ये तुलसी माला हो जाता है। इसके बाद में यहाँ इस तुलसी माला के नीचे कोई ऐसा भोजन ना जाए जो आपके अंतःकरण में भगवान श्री का जो निवास है उसमें अपवित्र वस्तु पहुँचे। आप कहेंगे यहाँ पर भी निवास है, हाँ है। विश्वास नहीं होगा तो सुनो, भक्ति के रंगे रंगू में, भक्ति के रंगे रंगू में हनुमान नजर आए, जब फाड़ दिया सीना श्री राम। आपको पता है आगे नजर आए, तो कहने का भाव हमारे अंतःकरण में भगवान श्री राम जी का, सीता जी का अथवा राधे श्याम जी का निवास होता है। और इसका एक और प्रमाण, जब जहर निकला था ना समुद्र मंथन से, तो शिव जी ने इसीलिए यहीं रोक लिया था। बोले हम अगर फेंक देंगे तो धरती संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी, और अगर हम ग्रहण कर लेंगे तो अंतःकरण में, मेरे हृदय में भगवान का वास है, इसलिए तो यही रोक लिया था। कहने का मतलब अंतःकरण में भगवान का निवास होता है। जो भक्त होते हैं, सबके हृदय की बात नहीं करता हूँ,
वाल्मीकि जी ने वरदान मांगा था। तो कहने का मतलब है जो भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उनके अंतःकरण में भगवान का निवास होता है। वो भी सीता, लक्ष्मण जी और भगवान राम जी समेत सभी का निवास होता है। इसलिए आप पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी भोजन का ग्रहण करें। लहसुन प्याज का निषेध है, मशरूम इत्यादि का भी निषेध रहेगा। जो भी हमारे तामसी है, हमारे शरीर में तामस उत्पन्न करते हैं, ऐसे भोजन का परित्याग। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। कि आप लोगों ने देखा कि महाराज जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि तामसी भोजन को छोड़ो, सात्विक भोजन अपनाओ तो भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि तामसिक भोजन छोड़ो और सात्विक भोजन को अपनाओ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।